आप सभी का और एक बार हम हमारे एनटीसी के एग्जीक्यूटिव कमेटी रेवरेंड शाजी वर्गीस और सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के हमारे लीडर्स की ओर से आप सबको हम प्रेयर कमेटी स्वागत करते हैं। मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने जा रहे हैं और आइए मिलकर हम इस समय हमारे बीच में कानपुर से हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर विक्टर एल्बर्न जो पास्टर एल्विन जॉय के चर्च में हैं, प्रभु की सेवा में हैं और उनके टीम मिलकर हमें आने वाले 9-10 तक 9-12 तक हमें अगुवाई करेंगे प्रार्थना में। ओवर टू यू पास्टर, इट्स योर टाइम। आइए मिलकर तालियों के साथ उनको स्वागत करें। ओवर टू यू पास्टर, प्लीज। आमीन, हालेलुया हालेलुया। इतना आनंद की बात है कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि एक बार फिर से हम उसकी उपस्थिति में आके मिल के परमेश्वर की महिमा करने पाए। जहाँ कहीं पे भी अपनी आवाज़ को उठा के कुछ देर परमेश्वर को महिमा करने जा रहे हैं। हम अपने आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथ में हम सौंपने जा रहे हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आइए एक साथ मिलकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज की सुबह वो हमसे बातचीत करें, हमारे हृदय को तैयार करें, हमारे मनों को तैयार करें। परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आता आज की सुबह पिता परमेश्वर, आपने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, अभी तक आपने हमें संभाला हर एक चीज़ से पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर, आपको सारी महिमा सारा दर आपको देते हैं। यीशु मसीह, हम अपना जीवन आपके हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। आप पूरा नियंत्रण ले पवित्र आत्मा, हमारा जीवन का पिता परमेश्वर पूरा नियंत्रण आप ले। आपको सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते पिता परमेश्वर। हमारी आशा आप ही में है पिता परमेश्वर। आप युगों का राजा है पिता परमेश्वर, जो सिंहासन पर बैठा है पिता। हम आज सुबह उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, अपने जीवनों से पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपने उत्तम किया है पिता परमेश्वर। जो कुछ भी हम सोचते हैं उससे उत्तम हमारे जीवन में करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड फादर, वेलकम यू होली स्पिरिट। हम आपका स्वागत करते हैं, हमारा स्वागत करते हैं हमारे बीच में पवित्र आत्मा। आपको सारी महिमा सारा दर आपको देते हैं। हालेलुया हालेलुया। वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हम में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब देखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा, किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। हाँ प्रभु परमेश्वर, हमने नहीं सोचा था कि इतनी महिमा से, इतनी बड़ी ताकत
से पिता परमेश्वर आप हमें भरेंगे परमेश्वर। आपने हमें अपना बना लिया, आपने अपने बेटे को बेच कर आपने हमें अपना बना लिया। मैं आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा, अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। Yes Lord, you are our hope, Lord Jesus. हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। ओ हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy Let's lift our name. hands and You worship deserve our the living God। आइए अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर को महिमा करें आज की सुबह। Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर परमेश्वर हमारे जीवन से पिता परमेश्वर सदैव आपको महिमा और आदर आपको मिलती रहे पिता परमेश्वर। हमारी सेवकाई के द्वारा, हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारी कलीसिया के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिलती रहे पिता परमेश्वर। आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है, आपके जैसा कोई नहीं है पिता। मैं आपको धन्यवाद देते तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। हाँ प्रभु परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर, आपके जैसा महान श्रेष्ठ परमेश्वर और कोई नहीं है पिता। हम आपको महिमा देते, आपको आदर देते पिता परमेश्वर। हमारा जीवन पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप पूरा नियंत्रण है पिता परमेश्वर। इस सृष्टि को बनाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आपका अधिकार इस पूरे सृष्टि में चलता है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में आपका अधिकार है पिता परमेश्वर। आज की सुबह पिता परमेश्वर हम जिस तरह भी है पिता परमेश्वर, जिस तरह भी मन से पिता परमेश्वर, चाहे हमारा मन खराब हो, चाहे हम टूटे हुए होंगे पिता परमेश्वर आज की आपकी उपस्थिति में, लेकिन हम जानते हैं आप हमें रिन्यू करने जा रहे हैं आज की सुबह पिता परमेश्वर।
आप हमें रिवाइव करने जा रहे हैं। माँ को धन्यवाद देते हैं, माँ को धन्यवाद कहते पिता परमेश्वर। हमारी एक यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि इस शहर में, इस कानपुर शहर में पिता परमेश्वर, इस बाकी पूरे भारत में पिता परमेश्वर आपका राज आने पाए पिता परमेश्वर। पूरे भारत में पिता परमेश्वर आपका राज आने पाए पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा को देखना चाहते, आपके महिमा को देखना चाहते पिता परमेश्वर। हजारों जुबानें गाए पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर आपको गाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। आपके सामने पिता परमेश्वर हर एक घुटना टेकने वाला बन सके पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आपने हमारी प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, माँ को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक ऊंच पिता परमेश्वर, हर एक ऊंचाई से पिता परमेश्वर, हर एक गहराई से पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी स्तुति करना चाहते पिता परमेश्वर। आप पूरा नियंत्रण ले पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। Yes, Lord, hallelujah. सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। मिलकर गाए, हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हालेलुया। ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में हो, तेरे राज में करते हैं सजदा। इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। इसलिए गाएंगे, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। आइए अपने हाथों को उठा के उस पवित्र परमेश्वर को महिमा करने शुरू तेरी करें। आराधना
सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी वंदना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। आखिरी बार, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। यस जीसस, हालेलुया। हम आपकी आराधना करते, आपकी वंदना करते पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से सदैव आपकी स्तुति महिमा आपको मिलती रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। आज के सुबह को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपता, आज की सभा पिता परमेश्वर अपने नियंत्रण में लेके चले पिता परमेश्वर। आज जब हम आपके वचन से सुनते हैं पिता परमेश्वर, अब हमारे हृदय को तैयार करें, हमारे मनों को तैयार करें पवित्र आत्मा, हमसे बोले और बातचीत करे परमेश्वर। आपको सारी महिमा सारा दर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू डियर पास्टर विक्टर एंड उनके बहन दोनों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर एक जोरदार तालियां मिला के हम दोनों को हम लोग का प्रोत्साहन करें। मे गॉड ब्लेस देम इन द डेज टू कम। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इट वॉज अ वंडरफुल टाइम to be in the presence of God, and now the time has come that we are going to hear from the word of God. हम लोग परमेश्वर की वचन से सुनने जा रहे हैं और आप सबको और एक बार हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खासतौर से हमारे सुपरिटेंडेंट रेवरेंड शाजी वर्गीस के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हमारे बीच में वो अभी नहीं है, लेकिन वो हमें प्रोत्साहन करते रहते हैं और आप सब के लिए उनकी प्रार्थना को भेजे हैं। आज सुबह वी वुड लाइक टू इनवाइट अवर स्पेशल गेस्ट टुडे। हमारे बीच में रेवरेंड जॉन पैनिकल हैं और वो यूएस से हैं और एटलांटा से हैं। उनके साथ मेरा डायरेक्ट परिचय नहीं है, लेकिन मेरे अंकल एक मित्र हैं, उनके द्वारा उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है कि पास्टर जी एक मिशंस के मैन हैं। हालांकि वो यूएस में रहते हैं, बट उनका हृदय मिशंस के लिए है और भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते रहते हैं और उत्तर भारत में भी आते हैं। उनका बहुत समर्पण है हमारे देश के लिए, मिशंस के लिए वो चाहते हैं। और आने वाले समय वी वुड लाइक टू इनवाइट रेवरेंड जॉन पैनिकल टू कम फॉरवर्ड this morning, and on behalf of our NDC Executive Committee, we would like to invite you to this prayer hour, and this is your time. We have a translation from Pastor Amit John David this morning, who will be translating you, Pastor, and this is your time, and you can take as God leads you. आइए मिलकर तालियों के साथ let us clap our hands and invite our dear pastor in our presence. Over to you, Pastor. Praise the Lord. Can you hear me? Yes, Hello. परमेश्वर की स्तुति हो। I Yes, hope you Pastor. can hear me. Carry on. Yes, we can hear. Praise God. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. और आप सभी को यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से हार्दिक अभिनंदन। I was
rejoicing in the presence of the Lord while you are praying and singing, and what a wonderful time you all have together this morning. और जब आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे, तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हो रहा था। और क्या ही सुंदर समय इस वक्त हमारा है। Thank you, Pastor Shibu Abraham, and all the pastors and others who are responsible to invite me to this meeting. और पास्टर शिबू इब्राहिम, आपका धन्यवाद, और वो सभी पास्टर लोग जो जिम्मेदार हैं मुझे आज आमंत्रित करने के लिए, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। Thank you, Pastor, for translating, and may the Lord richly bless each and every one tonight, this particular time. थैंक यू। और आप सभी को परमेश्वर इस समय में आशीषित करें। Yeah, as Pastor said, he used to come to North India and minister there several places, and it was a great blessing. And I'm so happy to see that all the young men and women who are working in the field for the glory of the Lord. और बहुत ही मुझे खुशी होती है ये देख कर के सभी जवान लोग कैसे काम कर रहे हैं उन क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा के लिए। Yeah, you are all blessed ones, all the pastors and sisters who are working in the vineyard of the Lord in the mission field. And I pray that the Lord will continually bless you and keep you in his special care. और आप सभी लोग धन्य हैं और आशीषित हैं जब आप लोग परमेश्वर की इस दाख की बारी में कार्य करते हैं, मिशंस में काम करते हैं, और परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें। Yeah, praise God. Our God is always working. Even though the world cannot see it, he is working behind the scene so that his name will be glorified. और हमारा परमेश्वर सदा कार्यरत है, वो कार्य करता रहता है, भले ही हम देख ना पा रहे हो, फिर भी वो कार्य इस संसार में करता रहता है। Our God is working in throughout the world, especially in India, that his name will be glorified. और पूरे विश्व भर में परमेश्वर कार्य कर रहा है, खास तौर से हमारे इस भारत में, और सब उसको देखते हैं पूरे विश्व में। We can say that the coming of the Lord is very near, and the field is ripe, and the harvest is plenty, and many workers are in the field working for the Lord. And let us lift up the name of the Lord in the coming days. और हम देखते हैं कि फसल तैयार है और बहुत से सेवक लोग कार्य कर रहे हैं, और हम लोग ऐसे कार्य को जारी रखें, और आने वाले समय में परमेश्वर की महिमा के लिए बड़ी कटनी को हम लोग देखेंगे। You know, our God, our Lord is working in the field. His primary purpose is to make a group of people for himself. और परमेश्वर हम जब कार्य करते हैं इस भूमि पर, तो उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि एक ऐसे झुंड को तैयार करे परमेश्वर जो उसकी महिमा के लिए उसकी सेवा करे। Yeah, his greatest work is to make a group of people for his own purpose, and that he is doing through the church. His church is his special people. और उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अपने उद्देश्य के लिए वो लोगों के झुंड को तैयार करे जो उसकी कलीसिया है, और उसकी कलीसिया के लिए जो उसकी कलीसिया है वो सब एक झुंड के रूप में तैयार हो। You know, this great and awesome God is working to save people through the power of the gospel. And what a great privilege that you are all involved in this work of the Lord in this field. और ये महान परमेश्वर जो है वो कार्य करता है लोगों को बचाने के लिए, जो सुसमाचार के सामर्थ के द्वारा है। और कितनी अद्भुत बात है कि आप सभी लोग इस खेत पर आप कार्य कर रहे हैं। Yeah, for tonight's meditation, I like to read a portion from Philippians chapter 1, verse 1 to 9. और आज के मनन के लिए मैं फिलिपियों उसका पहला अध्याय 1 से 9 तक पढ़ना चाहूंगा। Does anybody like to read in Hindi or? और फिलिपियों उसका पहला अध्याय और 1 से 9 तक हम लोग मिलके पढ़ सकते हैं।
और इसमें इस प्रकार से लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी रहो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु से की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूं। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। Thank you. Praise God. May the Lord bless each and every one with this reading of the word. और परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। I want to focus on this verse 6, and before I come to that, let us think about the background of this particular city called Philippi. और हम लोग 6 वचन पर मनन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखना चाहते हैं कि इस पृष्ठभूमि क्या है इस फिलिपी शहर की। Philippi was a city, a colony, very similar to Rome. You know, it looks like Rome. Everything is so common, like as if it is in Rome. और फिलिपी में बहुत सी समानताएं रोम की तरह थीं और काफी कुछ चीजें उनमें मिलती थीं। Everybody was very much excited, and they were living for this emperor Caesar at that time. और उस वक्त हर कोई जो सम्राट था कैसर, उसके लिए सब जी रहे थे। The Caesar is known as the savior of, or otherwise he is the Lord of that nation. और उस राष्ट्र का प्रभु केसर को माना जाता था और वही उनको उद्धार करता था। So if you can understand that at that time a new message, a new gospel is coming. People are propagating a new news that Jesus Christ is Lord. और उस वक्त नई फैलती है, नई समाचार आता है और लोग इस बात को कह रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है। So only Caesar is supposed to be the savior of the people. लेकिन केवल कैसर को ही लोगों का उद्धार करता होना था। Now Paul is now the brothers and sisters and the people of God are proclaiming that there is a God, there is a savior whose name is Jesus. और अब बाकी के भाई बहन और जितने लोग हैं वो इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही है। Jesus is the savior of the world is a new news to them. और यीशु That could actually put people in danger. They could और यीशु मसीह ही केवल प्रभु है, और ऐसी ही खबर उस वक्त फैल रही थी, सब चौंक रहे थे। Praise the Lord. I hope you can hear me. Yes. Amen. Praise God. So we can see that Paul is going to Philippi or in Europe based on the Macedonian call. और हम देख रहे थे कि पौलुस जो है वो यूरोप की ओर जाता है, जो उसको मैकेडोनिया से एक बुलाहट प्राप्त हुई थी। And Paul went to this particular place, and we can see that he is talking to a woman called Lydia, and she was converted to Christianity. और पौलुस एक स्थान पर पहुंचता है, वहां पर उसकी मुलाकात इस महिला से होती है जिसका नाम लिडिया था, और वो मसीही बन जाती है। And there you can see that the
we read that the Holy Spirit opened the ear of Lydia. और वहां पर हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा ने लिदिया के कान को खोला And then she became a Christian, and she opened her home for this Paul and his co-workers to enter there and minister. और फिर वो मसीह बन जाती है, विश्वास में आती है और अपने घर को खोलती है कि पौलुस उसके घर में आ सके और वो स्थान इस्तेमाल हो सके सेवकाई के लिए। We know the story of that of Lydia and how the church was formed there. और हम जानते हैं उस कहानी को लिदिया के बारे में और कैसे वहां पर कलीसिया की शुरुआत हुई। Then you can see that Paul is ministering in Europe there, and he is casting out demons, and because of that he was thrown into jail, and there you can see that the jailer became a Christian even though Paul is suffering in the jail. और हम देख पाते हैं कि पौलुस वहां पर सेवकाई करने लगता है और जिस वजह से उसको बंदी गृह में डाल दिया जाता है, और जबकि पौलुस परेशान था बंदी गृह में, उस बावजूद भी जो वहां का जेलर था वो विश्वास में आ जाता है। See how the ministry is going on while even Paul is being chained in the jail, but the people are being delivered in different parts, in different ways. और आप देखिए कि किस प्रकार से पौलुस बंदी गृह में था, लेकिन उसके बावजूद भी सेवकाई चल रही थी और अलग अलग स्थानों पर लोग विश्वास में आ रहे थे। The gospel has no chain. Nobody can chain the gospel, even though Paul is in chain. The gospel has the power. That's why in Romans chapter 1, Paul says, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. और हम सुसमाचार के सामर्थ को देखें कि सुसमाचार को बांधा नहीं जा सकता, जबकि पौलुस बंधन में था उसके बावजूद भी सुसमाचार फैलता चला जा रहा था, सुसमाचार का सामर्थ काम कर रहा था। और इसी वजह से रोमियो उसके पहले अध्याय में पौलुस कहता है कि मैं उस सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूं। Paul says, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, because it is the power of God unto salvation for Jews and Gentiles. और पौलुस कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूं, क्योंकि वही परमेश्वर का सामर्थ है जो कि अन्य जातियों के लिए उद्धार का कारण है। Praise the Lord. You know, in India we can see that a lot of people are being tortured and put into jail and suffering, and especially in Uttar Pradesh we hear all these news, but we can see that God is working behind, and the gospel power will penetrate in every nook and corner of the world because God is working behind it. और हम देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से कठिनाई और सताव चल रहा है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये प्रभु का जो सुसमाचार है उसका सामर्थ कार्य पर है और उसका सामर्थ अपना कार्य कर रहा है। And Paul is telling this people, this church in Philippi, that your job is to advance the gospel courageously amidst of the difficulties. और पौलुस फिलिप्पी की इस कलीसिया से कहता है कि कठिनाइयों के बीच में भी तुम्हें उस सुसमाचार को फैलाते रहना है। And Paul is always remembering them in his prayers. और पौलुस सदा उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखता है। It is a military language Paul is using, that you should advance the gospel courageously. और ये एक सेना की भाषा है जब पौलुस कहता है कि तुम सुसमाचार के कार्य को बढ़ाते रहो। All the believers, all the pastors, all the brothers and sisters of Lord is in the battlefield. They are soldiers of Jesus Christ. और जितने भी पासबान हैं, सुसमाचारक हैं, जो युद्ध भूमि में हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के सैनिक हैं। And Jesus is the commander in chief, and so we should obey him and follow him and advance the gospel without any fear. और यीशु मसीह हमारा मुखिया है, वही सेनापति है, इसलिए हमें उसके आज्ञाओं को मानना है और सुसमाचार को फैलाते रहना है। Praise the Lord. And I am so proud of all the brothers and sisters, all the pastors who suffer, unnecessarily beaten up and thrown into jail because the enemy does not like the name of Jesus Christ.
और मुझे गर्व है उन सभी पासबानों पर, बहनों पर जो यीशु मसीह के लिए सताए जाते हैं, उन्हें पीड़ा में डाला जाता है, और आप उसके बावजूद भी सुसमाचार के कार्य को फैलाते रहते हैं। You know, Paul's one of the important thing Paul is talking about in this particular epistle is that to rejoice in the Lord. और पौलुस एक बात जो इस पत्री में कहता है वो ये है कि प्रभु में आनंदित रहो। He is now chained, in the prison, and now he is saying, rejoice in the Lord. और वो बंदी में है, बंदी गृह में है, उसके बावजूद भी कहता है प्रभु में आनंदित रहो। How is that possible? ये कैसे संभव है? How is it possible for someone who is being chained and now he is asking his church people to rejoice in the Lord? और ये कैसे संभव है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि बंधन में है और उसके बावजूद भी वो कहता है कि आनंदित रहो, और उसकी कलीसिया के लोगों को आनंदित होना है। I mean, Paul knew that the only real joy comes from the Lord, nothing of the material things of this world. और पौलुस जानता था कि जो वास्तविक आनंद है वो केवल प्रभु यीशु से ही आता है, इस संसार की किसी चीज से नहीं आता। Nobody can chain Jesus anymore. Nobody can cut short of his work. Nobody can prevent Jesus from working. Nobody can do anything to stop the work of Jesus Christ. So Paul is saying that the joy comes from the Lord. So you do have the right to rejoice because he is always at work. और कोई भी यीशु मसीह को बंधन में नहीं ला सकता, कोई यीशु मसीह को कार्य करने से रोक नहीं सकता, कोई यीशु मसीह के कार्यों को नहीं रोक सकता। और इसी वजह से पौलुस कहता रहता है कि प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रहो, वही मेरा आनंद है। Our joy does not come from the comfortable circumstances or the things of this world. और हमारा आनंद वो सुविधाओं से नहीं आता जो हमारे पास है, ना ही संसार की किसी और चीज से। People of this world, when they enjoy the luxurious houses and cars and things like that, how many of them are really happy? और कितने लोग जब इस संसार में एक बहुत ही सुविधा से भरा जीवन जीते हैं, बढ़िया गाड़ियां होती हैं, तो कितने लोग उसमें खुश होते हैं। Many have a lot of material blessings, but they still run after more and more of the things and never happy in their life. They are not joyful in their life. और बहुत से लोगों के पास बहुत से प्रकार की सुविधाएं हैं और भौतिक चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश नहीं होते। उनके पास जो है उन्हें उससे ज्यादा चाहिए और उसी के पीछे वो दौड़े रहते हैं। But a child of God, but a children of God can always rejoice because our God, our Lord is unchanging. He defeated the death on the cross of Calvary. He was raised from the dead and he is alive today. And every time we pray, he is there to listen to our prayer. और लेकिन परमेश्वर की संतान सदा आनंदित रह सकती है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा और वो जी उठा और वो हमारे लिए कार्य कर रहा है। जो भी हम उससे मांगते हैं वो हमारे लिए करता है और इसलिए हमें सदा उसमें आनंदित बने रहना है। Praise the Lord. What a great joy for a child of God. It is not because everything is favorable, but because we have that assurance and we have that concrete proof in our life that we belong to Jesus. And when we finish the life in this earth, we will spend our eternity with him. And that will be an everlasting joy for every Christian, every child of God. और परमेश्वर की संतान के लिए कितने आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिला है और यदि इस पृथ्वी पर हम मर भी जाएंगे उसके बावजूद भी हम उसके साथ सनातन काल के लिए जीवित रहेंगे। Here in this particular chapter, we can see that Paul is writing. Paul and Timothy says that they are born servants of Jesus Christ.
और यहाँ पर हम देखते हैं जब पौलुस लिखता है तो पौलुस और तीमुथियुस वो लिखता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। And he is writing to every individual, even though there are some bad ones in the church, he is considering every individual, all saints, he calling them saints who are in the church. और वो सभी को एक व्यक्ति विशेष को लिखता है, जबकि कुछ गलत प्रकार के प्रवृत्ति के लोग भी थे, लेकिन वो सभी को लिखता है और प्रभु के संत बोलता है। We need to, find goodness of the people, even though when they are, we see bad things in the life of people, try to find some good things and appreciate them and bring them out of the bondage so they can be useful for the kingdom of God. और जब लोगों में कोई बुरी बातें भी होती उसके बावजूद भी हम उनमें अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश करें और उन अच्छी चीजों को खोज कर हम उनसे बात कर कोशिश करें कि उनको उनके बंधन से हम छुड़ा के ले आए। We have to know that we were once also in the bondages, in the sin, and we were slaves to sin. And because of the grace of God, we are now serving the Lord. It is not of our ability, not of anything that we have done. It is the grace of God came to us. और हमें इस बात को जानना है कि एक बार हम भी पाप में थे, हम भी अपराधों में थे, हम भी बंधन में थे और हमें बंधन से हम अपने किसी कार्य की वजह से नहीं छूटे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही हम उससे निकले हैं। So Paul is including everyone. He says all the saints, not that they are all perfect, but in midst of their imperfection, God loves them and they are being sanctified in the presence of God. इसलिए पौलुस उन सभी को लिखता है, असिद्ध लोगों को भी लिखता है और वो लिखता है कि प्रभु की उपस्थिति में हर कोई शुद्ध हो सकता है। It's a salvation, we are justified when we accepted Christ as our Savior. और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो हम पाप से मुक्त होते हैं। We are positionally righteous before God. हम परमेश्वर के सामने धर्मी बनते हैं। We are not perfect yet. हम अभी भी सिद्ध नहीं हुए, but we are being perfected or sanctified every day in the presence of the Lord. लेकिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम शुद्ध और पवित्र होते चले जाते हैं। In that process, once when we become fully perfected, what happens? The Lord will come and he will take us with him and we will be with him forever. और हम तब पूरी रीति से सिद्ध बन जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा और हम सबको ले जाएगा और हम सदा उसके साथ जिएंगे। Let me put it this way, we will not be perfected by our own abilities or our own good deeds. हम अपने अच्छे कामों या अपनी काबिलियत से हम सिद्ध नहीं बन पाएंगे, but we will be perfected when the trumpet sounds, when we will be taken from this world. We will be like Jesus Christ's body and we will be glorified in his presence. और हम तब सिद्ध बनेंगे जब तुर्री फूकी जाएगी, प्रभु यीशु मसीह के समान हमारा भी देह हो जाएगा और उसकी महिमा के लिए हम सिद्ध होंगे और वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। Hallelujah. When we live in this world, I know, yesterday I spoke to another pastor. He does not have money. There are so many like that. But they are full-time working for the Lord. I hear a lot of stories like that. But when we hear that, sometimes I ask the Lord, Lord, why your servants are suffering when there are so many excess of wealth and food and other things are in this world, and God is not answering me that question. But we know that one day we will be fully developed in our faith. We will learn how to trust our Lord solely, and he is the only resources that we can go to. Then we know ultimately that we will sit at the feet of Jesus and worship him and say,
Lord, you are all I have, and you are the answer to my problem. You are the one who going to take care of me and my children and my family and my church. And I am worshiping you no matter what. I will serve you. You are worthy to be praised. और एक दिन मेरे एक पासबान से बात हो रही थी, एक पास्टर से, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपना किराया दे सकें, और ऐसी बहुत सी घटनाओं को, कहानियों को मैं सुनता हूं। और फिर मैं परमेश्वर से पूछा मैंने कि परमेश्वर, जब संसार में इतनी संपत्ति है तो फिर ऐसा क्यों होता है? और प्रभु ने मुझे उस बात का उत्तर नहीं दिया। लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में होंगे, जब हम सिद्ध हो जाएंगे, जब वो हमें लेने के लिए आएगा, हमारे पास हर एक प्रकार की परिपूर्णता होगी और हम उसकी महिमा करते रहेंगे। Praise God. Thank you. That was a long sentence. Thank you, Pastor. Praise God. Here we can see two recipients of grace from the Lord. One is the giver and the two recipients of grace. और यहाँ पर हम देखते हैं कि देने वाला एक है, लेकिन अनुग्रह प्राप्त करने वाले दो प्राप्ति करता है। We can see the triune God is the giver of the grace. और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिएक परमेश्वर है, वो अनुग्रह का देने वाला है। Paul is another recipient of grace. और पौलुस जो है वो दूसरा व्यक्ति है अनुग्रह प्राप्त करने वाला। Philippian church is the receiver of the grace of God. और फिलिपी की कलीसिया अनुग्रह प्राप्त करने वाला है। We know the story of Paul. और हम पौलुस की कहानी को जानते हैं। I mean, now he is suffering for the Lord. He is so much dedicated. He is so much deeply love with the Lord. He wants to know him better every day. He is such a excited person for the Lord. और पौलुस परमेश्वर को हर दिन और ज्यादा जानना चाहता है, उसके लिए समर्पित रहता है और बहुत ही ज्यादा वो उत्साहित रहता है प्रभु के लिए। But once he was running against the church, he wants to kill the Christians, and he was persecuting Jesus, according to Jesus. लेकिन एक दिन वो कलीसिया के विरोध में जा रहा था और कलीसिया को सताव करता था और यीशु मसीह को भी सताव करता था यीशु मसीह के अनुसार। Now he says, I am the recipient of the grace of God. और अब वो कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह का प्राप्ति करता हूँ। You know, it is not that Paul's background or education or any of his lifestyle is well or any of that thing allowed him to receive the grace. ऐसा नहीं है कि पौलुस का जीवन शैली या उसकी कोई संपत्ति की वजह से उसको प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मिला। No, he was a very well-educated person. और वो काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। He was a wealthy family member. और वो एक धनी व्यक्ति था। He was a very good philosopher. और वो बहुत ही बढ़िया शास्त्रों में भी था। But none of that enabled him to find Jesus Christ. लेकिन इनमें से किसी भी चीज के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिल पाया। He says he is now an apostle because of the grace of Jesus Christ. वो कहता है वो एक प्रेरित है केवल यीशु मसीह के अनुग्रह के ही द्वारा। See, none of our abilities, our wisdom, our education, family background, values, anything before the Lord. It is His grace and His grace alone that we are living in this world for the Lord. और कोई हमारी क्षमता नहीं, कोई काबिलियत नहीं, कोई शैक्षिक योग्यता नहीं, कोई संपत्ति नहीं, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है जिसके द्वारा हम इस संसार में जी रहे हैं। Praise the Lord. How many of you can say that, Lord, it is your grace that I am in the ministry? और कितने लोग कहेंगे इस वक्त, कह सकते हैं कि परमेश्वर ये केवल आपका अनुग्रह है जिस वजह से मैं इस वक्त इस सेवकाई में हूँ। Grace is something that I don't deserve. और अनुग्रह कुछ ऐसा है जिसके मैं काबिल नहीं हूं, मैं नहीं उसके योग्य हूं। Grace means that I am not worthy for that. और अनुग्रह का मतलब यह है कि मैं उसके योग्य नहीं हूं। But God's mercy upon me, that's why I received the grace. लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया मुझ पर दिखाई, इसीलिए मुझे अनुग्रह मिला। I was deserved to receive punishment from God. और मैं तो योग्य था कि मैं परमेश्वर से सजा को प्राप्त करूं।
but he removed that punishment and gave me his grace. लेकिन परमेश्वर ने उस दंड को हटा दिया और मुझको अपना अनुग्रह दिया। Oh, what a great God we have. Amen. क्या महान परमेश्वर हमारा है। Philippians also the same thing. They received the grace from God. और फिलिपियों में भी हम देखते हैं वही चीज, उन्हें भी परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ। When we come to the next verse, we can see that verse verse 4 and 5, 4 to जब 6. 4 और 5 आयत को हम लोग देखते हैं। Praise God. Can you read that again? Verse 4 to 6. यस। और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Here Paul is saying that the one who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। Praise the Lord. I mean, here, who has begun the good work in you? किसने आप में अच्छा काम शुरू किया है? Someone started a good work in you. किसी ने तो अच्छा काम आप में शुरू किया है। We know that is none other than the Lord Jesus himself. और हम जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। He who has begun a good work in you, that he will finish that, he will complete it until the day of Jesus Christ. और जिसने आप में वो भला काम शुरू किया है वो प्रभु यीशु मसीह के दिन तक उस कार्य को पूरा करेगा। Have you ever heard that God has an unfinished work? He needed to stop working and go to something else he has to do. और क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि परमेश्वर का कोई कार्य अधूरा रह गया, उसने एक काम छोड़ के दूसरा काम शुरू कर दिया हो? In schools and colleges, when a student cannot complete an assignment, they get an incomplete, in their grade. और जब स्कूल और कॉलेज में वो अपने असाइनमेंट या होमवर्क को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इनकम्प्लीट लिखा हुआ या अधूरा लिखा हुआ मिलता है। But here Paul says that God will never have an incomplete in his report. लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर को कभी भी उसके कार्यों में अधूरा नहीं मिला। When he starts a work, he will finish it. जब वो कार्य को शुरू करता है तो उसे पूरा करता है। We can see that in the creation itself. और ये हम रचना में ही देख सकते हैं। Genesis 1, chapter 1, it says that in the beginning God created heavens and the earth became void and formless. और हम देख पाते हैं उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। He did not leave it there. He worked on it, and we can see that on 6 days he made a perfect world, and he was very happy about it. और वहां पर परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडौल और सुनसान नहीं छोड़ दिया, लेकिन 6 दिन में कार्य को किया और एक सुंदर पृथ्वी बनाई और परमेश्वर उसके बारे में खुश था। And then we can see that he put Adam in the garden and asked him to keep watch of the garden. और फिर हम देख पाते हैं परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका में रखा और उसको उस वाटिका की जिम्मेदारी दी। But he failed to keep watch of the garden and allowed the enemy, the Satan, to enter and destroy the family.
लेकिन वो उस वाटिका की देखभाल नहीं कर पाया और उसने अनुमति दी शैतान को, जो उस वाटिका में प्रवेश किया और उसके परिवार को उसने नाश किया। You know, the Garden of Eden was perfect. There was no maintenance needed actually, you know, because there was no sickness, there was no nothing, you know, you even did not need to till the ground, I think, because everything was perfectly created. और अदन की वाटिका सिद्ध थी, वहां पे किसी कार्य को किए जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, वो सिद्ध थी। But what was that Adam was supposed to take care? He was supposed to keep that enemy from coming into that garden. लेकिन क्या काम था आदम का उस वाटिका में? उसकी जिम्मेदारी ये थी कि उस शत्रु को वाटिका में प्रवेश करने से वो रोके। But he failed there and he gave all the authority to Satan, and now all the human beings are in trouble. लेकिन वो विफल हो गया, उसने शैतान को अनुमति दी और आज सभी मनुष्य जाति परेशानी में है। That is the same thing with our Christian family. You know, God wants us to keep watch of our family, our inheritance, you know, so that the enemy will not have a foothold into our homes. और यही हमारे मसीह परिवारों में भी होता है। हम लोग को जिम्मेदारी निभानी है कि हम अपने परिवारों में, अपने घरों में उस शत्रु को वो कदम रखने का स्थान ना दें। Jesus has given us the authority because he conquered the enemy and received back every authority, and now he has given that to us so that we can have authority over the powers of darkness. और यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है, और उस यीशु मसीह ने सारा अधिकार जीत लिया, शत्रु को पराजित किया, और हमें अधिकार दिया है कि हम इस अंधकार की सामर्थ के ऊपर विजयी हो सके। That's why Jesus came and died and defeated Satan and took that authority back. और इसीलिए यीशु मसीह आए, संसार में आए, मरे और शत्रु से, शैतान से उस अधिकार को वापस प्राप्त किया। See, when God started a work, he will not leave it half done. He will finish it. Jesus said on the cross that it is done. He perfectly finished the work of redemption and gave that authority back to each and every one of us. और यीशु मसीह किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, और उन्होंने उस कार्य को पूरा किया, और क्रूस पर भी जब वो मरे उन्होंने कहा कि पूरा हुआ, और यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया और अधिकार को अपनाया। He has given us that salvation, that whosoever may believes in him shall not perish but have everlasting life. और छुटकारे को, उस कार्य को पूरा करके उन्होंने हमें उद्धार दिया कि जो कोई भी और उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। No, the work which Jesus has begun in our life, he will accomplish it, he will finish it, he will take victory in our life every day. और वो जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में पूरा किया है, उसको वो पूरा शुरू किया है, उसको पूरा करेगा, अधूरा नहीं छोड़ेगा, और हमें हमारे जीवन में हमें विजय की ओर लेकर जाएगा। Dear pastors, brothers and sisters, we need to trust the Lord, and he is the one who has called you. It is not your choice. If he had called you, if he has begun a good work in you, he is going to fulfill it. Trust him and wait upon him, and he is going to finish that up, and we will be with him forever and ever. प्रिय पास्टरों, भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर है जिसने आपको चुना है, और यदि उसने आप में उस कार्य को शुरू किया है, उसे अधूरा नहीं छोड़ेगा, वो उसको पूरा करेगा, और जब वो आएगा हम सदा और सदा के लिए उसके साथ होंगे। Praise the Lord. You know, when God called Israelites out of Egypt, you know, the Israelites faced the river, the sea in front of them, the mountains on the side, and the Pharaoh and the armies behind. There was no place to go. They were all so much afraid at that moment. और जब इजरायली मिस्र से निकल कर बाहर आए तो वे ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि एक तरफ पर्वत है, सामने लाल समुद्र है,
और कोई जगह नहीं है कहीं पे जाने की, पीछे से फिरौन आ रहा है। You are all pastors, and you know the story. They crossed over the Red Sea, and see that God is revealing His name in various times, various ways to the people. और आप सब जानते हैं इस कहानी को और देखते हैं, उन्होंने लाल समुंदर पार किया और परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग अलग समय में अपने नाम को प्रकट किया। Jehovah Rapha, the healer. He revealed to them as the healer. Then you can see He's revealing them to us, the Jehovah Jireh. Jehovah Nissi. He is revealing all those different names to His people. और हम देखते हैं उसने नाम अपना लोगों पर प्रकट किया, यहोवा राफा, जिसका मतलब वो प्रभु चंगा करता है, यहोवा निस्सी के उनका जय का झंडा है, और अपने नाम को वो लोगों पर प्रकट करता रहा। You know all the names of the that comes with Yahweh. और आप सभी नामों को जानते हैं जो यावे के साथ आते हैं। So each time He is revealing His name appropriate for that situation. और हर बार वो अपने नाम को स्थिति के हिसाब से वो प्रकट करता है। Oh, why Paul is asking them to rejoice? Because this Jesus is sufficient in every situation, that His revelation will be given to you at an appropriate time for the benefits of His people. पौलुस क्यों उन लोगों से आनंदित रहने के लिए कहता Hallelujah. है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है और वो हर स्थिति के हिसाब से अपने प्रकाशन को आपके ऊपर देगा। You may not, they could not see Jehovah Rapha when they're facing this bitterness of their life. हो सकता है जब अपने जीवन के इस कड़वेपन को वो देख रहे हो, तब वो यहोवा राफा को ना अनुभव कर पाए हो। They could not see the name Jehovah Nissi when they are facing Amalekites. जब अमालिकियों का सामना वो कर रहे हो, तो हो सकता है वो यहोवा निस्सी नाम को ना देख पाए हो। Abraham could not see a lamb when he was taking his son to sacrifice on the Mount Moriah. और वो एलोन को ना देख पाया हो जब अब्राहम अपने पुत्र इसाक को मोरिया पर्वत पर बलि चढ़ाने जा रहा था। But God revealed there as Jehovah Jireh in that particular moment. लेकिन उस स्थान पर, उस स्थिति पर परमेश्वर ने अपने आप को यहोवा हीरे करके प्रकट किया। Oh, when David was facing Goliath, David used the name Jehovah Saba. He is the Lord of army going to fight for me. और जब दाऊद गुलियात का सामना कर रहा था, तो दाऊद ने परमेश्वर के नाम को यहोवा शामा के नाम से इस्तेमाल किया कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। When David was singing, Psalms 23, he says, Jehovah, Yahweh, Rohi, He is my shepherd. In every situation, He is sufficient for me. So, Paul says, rejoice in the Lord, because you don't have to look for any other name. Every need, every aspect of your life is in the hands of the Lord. He will reveal Himself in the right time, at the right moment, but you have to wait upon the Lord. और भजन संहिता 23 लिखते वक्त दाऊद कहता है, यहोवा रोही और वो मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे कोई कमी नहीं है। और इसी वजह से पौलुस कहता है फिलिपियों से कि तुम सदा आनंदित रहो, तुम्हें और किसी नाम को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी परिस्थितियों के साथ परमेश्वर प्राप्त करेगा और वो हमारे लिए पर्याप्त होगा। Amen. Can you lift your hands and praise the Lord? Hallelujah. अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की स्तुति आप कर सकते हैं। Hallelujah, 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 hallelujah. He is Jehovah Rapha. He is Jehovah Jireh. That same God, Yahweh, is Jesus who appeared to Paul at the gates of Damascus. और वो यहोवा राफा है, वो वही परमेश्वर है जो पौलुस को प्रकट हुआ दमिश्क के रास्ते पर। Praise God. If so, sometimes, we may not find any solace in our own family members. और हो सकता है कई बार
हमें अपने परिवार के लोगों के ही द्वारा हमें वो शांति और आराम ना मिले। Our children or our parents, our relatives, or the so close to friends may not help us, but let me tell you, this Jehovah, Jesus Christ, he is having every resources, so we can depend on him, we can trust him, we can pray, we can kneel before him and worship him. He is going to break the chain, and Paul is going to rejoice in the presence of God. और हो सकता है हमें अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों के द्वारा वो सहानुभूति ना मिले, वो हमारी सहायता ना करें, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पर्याप्त है। और वो याहवे प्रभु यीशु मसीह, उसके पास वो सभी चीजें हैं, स्रोत हैं, जिसके द्वारा वो हमें पर्याप्त रूप से हमें प्रबंध करा सकता है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि उसमें सदा आनंदित रहो। Oh, that's why Paul was rejoicing even when he was chained in the jail. और इसीलिए पौलुस उस पल भी आनंद मना रहा था जबकि वो बंदी गृह में था। Praise God. I know my time is up, so I'm going to conclude here. So may the Lord richly bless each and every one. Thank you, Pastor Shibu, Abraham, and all those who are responsible. Thank you, Pastor, for translating. May the Lord richly bless until Jesus comes, or in some other time we will meet again. May the Lord richly bless you all. Thank you. God bless you मेरा all. समय यहाँ पर पूरा हुआ, इसलिए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पास्टर शिबू को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जितने लोग जिम्मेदार रहे मुझे आमंत्रित करने के लिए, आपका भी धन्यवाद मैं करता हूँ। और प्रभु आप सभी को आशीष दें, और जब तक हम प्रभु आ नहीं जाते या हम दोबारा नहीं मिलते, प्रभु आप सभी को आशीषित करें। Praise God. Amen. Thank you. Thank you. Thank you, dear Pastor, for once again coming and sharing the word of God with us. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। प्रभु के दास पिछले 2 दिन से काफ़ी बुखार और खांसी में हैं और गर्म पानी के सहारे में। कल मुझे उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर आऊँगा और मैं ज़रूर आके प्रचार करूँगा। थैंक यू फॉर द वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड, इवन दो यू आर वीक, बट गॉड हैज़ गिवन यू लेड अस टू टॉक टू अस। आपके द्वारा परमेश्वर ने हम सबसे बातें किया हैं। और थैंक यू पास्टर अमित जॉन डेविड के लिए, बहुत अच्छे ट्रांसलेशन के लिए, और अभी सारे हमारे आदरणीय पासवानों को ऑन बिहाफ ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड आवर सुपरिटेंडेंट रेवरेंड शाजी वर्गीस, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर थैंक्स टू पास्टर जॉन पेनिकल फॉर कमिंग and sharing with the word of God to our district. May God bless you, God bless your family and your vision. और प्रभु के दास को हम और एक बार हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और आप सबके लिए हम बहुत धन्यवादी। हम अंतिम प्रार्थना में पास्टर एनएस बाबू के साथ जाएंगे। उससे पहले मैं आपसे एक सूचना बताना चाहता हूँ। अगले हफ्ते प्रभु के महान दास रेवरेंड डॉक्टर पीजी वर्गीस हमारे बीच में हैं, और वो हमें आप सब लोगों को शिक्षा इस भारतवर्ष में इंडियन इवेंजेलिस्ट के द्वारा बनाया था। आज देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने प्रभु के दास हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं। आप इस मीटिंग को ना छोड़िएगा। अगले हफ्ते अपने फ्रेंड्स को, अपने चर्च को, अपने कलीसिया को, अपने सेक्शन के लोगों को आप जरूर आमंत्रण कीजिए। हम लोग मिलकर एक साथ आशीषित पाने जा रहे हैं। अगले हफ्ते भी एक सेक्शन हमें लीड करेंगे, एक प्रेयर, एक डिपार्टमेंट जो हमारे कमिटी है वो हमें लीड करने जा रहे हैं। आप सबकी प्रार्थनाएं हमारे साथ हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, और आप सबको हम और एक बार हमारे प्रेयर कमेटी की ओर से हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, और थैंक यू सो मच। और अभी हम प्रार्थना में जाएंगे, और अंतिम प्रार्थना रेवरेंड एनएस बाबू प्रार्थना कर आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। ओवर टू यू पास्टर। पास्टर प्लीज अनम्यूट कीजिए, अभी अनम्यूट हो जाएगा। परमेश्वर के पिता, प्रभु को धन्यवाद करेंगे सुंदर वचन के लिए। आज के पूरे दिन में ये प्रार्थना सभा में परमेश्वर ने हम सबको आशीषित किया है। धन्यवाद करेंगे स्वर्गीय पिता। हम यीशु के नाम से इस सुबह के समय आपके चरणों में आते हैं। मुझे प्रेयर आवर के रूम में आज मंगलवार को फिर से इकट्ठे होने के लिए आपने मदद किया है।
प्रभु जी विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, और प्रभु जी तेरे वचनों से सुनने के लिए प्रभु जी नया सामर्थ्य और नया शक्ति प्राप्त करने के लिए आपने सहायता किया है। इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक आपके दास दासियों पर आपके विशेष अनुग्रह चाहते हैं, जबकि प्रभु जी उत्तर भारत में पूरा गर्मी का मौसम है। तू अपने लोगों को सबको संभाल कर रखना, तेरे दासों के सेवकाई में मदद करना, उनके आने जाने में सुरक्षा देना, संरक्षण देना, दुष्ट के हर एक शक्ति से बचा कर रखिए, पूरे लोगों से तमाम प्रकार के विरोधी शक्तियों से तो बचा करके देखिए। ये सप्ताह में मुझे जयवंत जीवन जीने के लिए, आपके लिए महान कार्य करने के लिए हम सबको तो अभिषेक से भरिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज के आराधना में, इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक पासवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, सभी को तो सुरक्षित रखने के लिए, सबको आशीष देने के धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो लोग जुड़ नहीं पाया है अगले सप्ताह में लगातार इस मीटिंग में जुड़ने के लिए, उनको भी आप प्रेरित करें मुझे। हमारा एनडीसी प्रेयर कमेटी के धन्यवाद देते हैं, और इसके साथ जितने भी तेरे दास लोग जुड़े हुए हैं उन सबको आशीष दे। हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए, सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मिशन के लिए धन्यवाद देते हैं। जो भी प्रार्थना का विषय मुझे तेरे सन्मुख में रखा है, इन दिनों में मुझे आप हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला है। यूपी के अंदर अब महान कार्य करने जा रहा है, जैसे कि तेरे दास ने अपने तेरे वचन के द्वारा हमसे बात किया है। हालेलुया, जो कार्य आपने आरंभ किया है उसको पूरा करने के लिए आप विश्वास योग्य सच्चा है परमेश्वर। तेरे अनुग्रह के दृष्टि हम पर हुआ है, हालेलुया, वो कभी व्यर्थ नहीं जाने पाए। और जो अनुग्रह हमको मिला है वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें मदद करे। मुझे जो कार्य तूने यूपी के अंदर आरंभ किया है, यूपी के कोने कोने में, हर गांव में, हर एक तहसील में, हर एक ब्लॉक में ये तेरा वचन पहुंचने के लिए, कलीसिया स्थापित होने के लिए, यीशु मसीह के लिए बड़ा झुंड विश्वास योग्य सच्चा वहल सिद्ध लोग इस यूपी के अंदर खड़े होने के लिए आप सबको मदद करिए। आप अपने दासों को मदद करिए, अपने आत्मा से परिपूर्ण करिए, हर एक डर और भय की आत्मा दूर करिए, हर एक विरोध के शक्तियों को आप देखते पहुंचे। आप प्रार्थना सुनने वाला है, आप हमारे परिस्थिति को जानते हैं, हमारे हालात को जानते हैं, हमारे विरोधियों को जानते हैं। आपने शाऊल के मन को बदल दिया है। इन दिनों में यूपी के अंदर ऐसे महान लोगों को आप खड़े करने जा रहा है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं ये कार्य सेवा है प्रभु जी। कोई भी व्यक्ति, कोई संगठन इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तेरी ओर से है। आपने शुरुआत किया है, उसको पूर्ण रूप से काम करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आप विश्वास योग्य है। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आज अपने दास को हमारे मध्य में इस्तेमाल किया, पास्टर जॉन बानेकर के धन्यवाद। तेरे दास को हमारे मध्य में लेकर के आया, जो संदेश आपके द्वारा मुझे हमको मिला है उसके धन्यवाद देते हैं। उनके मिनिस्ट्री को आशीष दे, उनके मंडली को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करे। जहां रखा है वहां आपके नाम के लिए उनको और भी इस्तेमाल करे। आप मुझे हालेलुया ट्रांसलेट करने के लिए पास अमित को आपने सहायता किया, हालेलुया संभाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अगले सप्ताह दोबारा हम ना मिले, तब तक आपके कृपा में, आपके पंगोंदले हम सबको सुरक्षित रखे परमेश्वर। एक बार फिर हमारे सारे बातों के, हमारे सारे विषयों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा केवल आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से हमारे पिता से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करेंगे। इस मीटिंग के आरंभ से लेकर अब तक प्रभु के ऊपर से हमारे मध्य में रहा, इसलिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति जो हमें निरंतर अगुवाई करते हैं, हम सबके साथ, खासतौर से एनडीसी प्रेयर मूवमेंट के साथ, एनडीसी कमेटी के साथ, पूरे कलीसिया के हर एक पासवानों के साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बने रहे। आमीन एंड आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू आप सबको। जय मसीह की। थैंक यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक साथ। जय मसीह की। प्रेज गॉड।
जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय जय मसीह मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की। जय मसीह की बात, जय प्रेज द मसीह लॉर्ड की। थैंक यू। सर, सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। खाली का महम भिड़ा तुमका कितना पैसा ही लिखने बस चलो पढ़ो। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की सभी को।